गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कंसिडर्ड एज लिटरेरी सोर्सेज। जो भी रिटन रिकॉर्ड हमें हमारे पास्ट में मिलते हैं वो लिटरेरी सोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। लिटरेरी सोर्सेज कंप्राइज ऑल काइंड्स ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट नॉन एज मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जितने भी टाइप के हमारे हैंड रिटन टेक्स्ट होते हैं जिनको मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, वो उन्हीं को कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो लैटिन वर्ड से आया है मैन्यू से, जिसका मीनिंग होता है हाथ, हैंड। इन ओल्डन टाइम पाम लीव और bark ऑफ द birch ट्री वर यूज टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट। पुराने समय में जो पाम लीव्स या बाक होती थी, उसकी टहनी होती थी बिर्च ट्री में, उसका यूज़ किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। Our understanding of history is largely based on the information gathered from the literary sources। जो हमारी समझ है इतिहास को लेकर वो ज़्यादा बढ़ गई है जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है लिटरली सोर्सेज से, यानी कि जो रिटन रिसोर्सेज हमें मिले हैं, रिटन में लिखे हुए हमें जो भी ग्रंथ वगैरह जो भी हमें मिले हैं, उसी से हमें हमारे इतिहास की ज़्यादा नॉलेज मिली है। लिटरली सोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, रिलीजियस एंड सेक्युलर, जिसको हिस्टोरिकल लिटरेचर भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। होली टेक्स्ट और स्क्रिप्ट्स कंप्राइज रिलीजियस लिटरेचर। जो होली धार्मिक टेक्स्ट लिखा हुआ या स्क्रिप्चर्स जो भी होते हैं कंप्राइज रिलीजियस लिटरेचर, इनको रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है। इन इंडिया वी हैव स्क्रिप्चर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। इंडिया में हमें बहुत अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए स्क्रिप्चर्स मिले हैं। दिस स्क्रिप्चर्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द प्रिवेलेंट सोशल कंडीशन। जो भी हमें ये स्क्रिप्चर मिले हैं, इनसे हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। किस बारे में? वहाँ की सोशल कंडीशन के बारे में, स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में, रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विचार क्या थे, एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल, और लोग क्या काम करते थे, इस बारे में हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सोर्सेज सच एज वेद, जो हमें वेद मिले हैं, त्रिपिटकाज, बुद्धिस्ट की त्रिपिटकाज मिली है, अंगास, जैन की अंगास मिले हैं, एंड एपिक सच एज रामायण एंड महाभारत। और जो एपिक ग्रंथ है रामायण और महाभारत, वो हमारे हमारे हिस्टोरियंस की हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशन प्रिविलेज एट द टाइम दे वर रिटन, कि उस समय के लोगों के धार्मिक विचार क्या थे और किस व्यक्ति ने ये सब कुछ लिखा था, जिस समय ये लिखे गए थे उस समय के विचार क्या थे, ये सब कुछ जानने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब आगे है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर इंक्लूड बायोग्राफीज़। ये क्या करते हैं? बायोग्राफीज़ को इंक्लूड करते हैं। ऑटोबायोग्राफीज़, सेल्फ लिखी हुई ऑटोबायोग्राफीज़ को, पोइम्स, ड्रामा, क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? ए फैक्चुअल रिटन रिकॉर्ड, एक फैक्ट रिटन रिकॉर्ड होता है किसी भी इवेंट का। रिटन अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, जो या ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा लिखी गई किताबें, बुक्स रिटन ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स। फॉर एग्जाम्पल चर्क संहिता इज़ अ बुक ऑफ मेडिसिन रिटन बाय द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। जो चर्क संहिता बुक है वो मेडिसिन्स पर लिखी गई है, और किसने लिखी है? इंडियन मेडिसिन के फादर ने। जो चर्क थे वो इन फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। द फेमस पॉलिटिकल एडवाइज़र कौटिल्य अर्थशास्त्र इज़ एन इम्पोर्टेंट बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो फेमस पॉलिटिकल एडवाइज़र है कौटिल्य, उनकी लिखी हुई बुक जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हर्षचरित्र द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षचरित्र जो राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, रिटन बाय द कोर्ट पोइट, जिसको वहाँ के उनके कोर्ट के पोइट ने लिखी थी, बन भट्ट ने। रिवेल अबाउट द रूल इन नॉर्थ इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने किस तरीके से रूल किया उस बारे में उनकी जानकारी मिल जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम इज़ अ फेमस संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास, और कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम नाम से एक संस्कृत
प्ले लिखा है वो भी हमें मिला है। इन सब चीज़ों से हमें बहुत नॉलेज मिल जाता है कि उस समय लोगों का रहन सहन क्या था, उनके बिलीफ क्या थे, वहाँ के लोगों की कंडीशंस क्या थी। इन सब चीज़ों से हमें वहाँ के बारे में जानकारी मिल जाती है। आगे है ट्रैवल गियर्स और द अकाउंट ऑफ ट्रैवलर और ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द पास्ट। जो ट्रैवल गियर्स हैं यानी कि जो यात्री थे उनके जो लिखे हुए सोर्सेज हैं उससे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन एंशियंट टाइम ग्रीक, रोमन एंड चाइनीज विजिटर ट्रैवल्ड टू इंडिया। जो पुराने समय में ग्रीक, रोमन और चाइनीज़ विजिटर्स थे जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, सम ऑफ देम पेंड डाउन देयर एक्सपीरियंस। तो उन्होंने उनमें से कुछ ने जो उनका एक्सपीरियंस था उसको पेन डाउन किया यानी कि लिख दिया। मेगास्थन वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ अ फेमस किंग चंद्रगुप्त मौर्य। जो क्या था, मेगास्थेन था, वो ग्रीक एम्बेसडर था यानी कि ग्रीक से आया हुआ एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है, जो किसी चीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का एक फेमस ग्रीक एम्बेसडर था, वो आया था। ही डॉक्यूमेंटेड हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन द बुक टाइटल्ड इंडिका। जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्वेशन किया और जो भी उसने महसूस किया वहाँ पर, उसने अपनी एक बुक इंडिका में लिख दिया। फाजियान एंड जुआनजोंग वर बुद्धिस्ट पिलग्राम हु कम फ्रॉम चाइना टू इंडिया। जो ये फाजियान एंड जुआनजोंग थे, ये बुद्धिस्ट पिलग्राम थे जो चाइना से इंडिया में आए थे। द अकाउंट रिटन बाय जुआनजैंग प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग हर्षवर्धन रूल। तो उन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। उनकी जो बुक है उसमें इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इब्न बतूता वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बतूता, who wrote his observation about the Delhi rulers in the book रिहला। उन्होंने अपनी बुक रिहला में दिल्ली के राजाओं के बारे में लिखा था। आगे है डिफरेंट पास्ट, अलग अलग इतिहास। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। जो लोग हैं अगर राज्य देश के अलग अलग जगह पर रहते हैं तो वहाँ का उनका खाना पीना, रहन सहन, भाषाएं सब कुछ अलग अलग होता है। द ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स डेट अ पर्सन लिविंग इन कन्याकुमारी फॉलो माइट बी डिफरेंट फ्रॉम वन प्रैक्टिसाइज्ड बाय द समबडी लिविंग इन द विलेज इन मिजोरम। जो व्यक्ति कन्याकुमारी में रह रहा है, साउथ में कन्याकुमारी में रह रहा है, उसके जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो मिज़ोरम में रहने वाले किसी गांव के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अलग होंगे। जस्ट एज देयर प्रेजेंट वेरियस द हिस्ट्री में ऑल्सो वेरी। जिस तरीके से आज भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसी तरीके से पास्ट में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। दे माइट हैव डिफरेंट हिस्टोरिकल रोल मॉडल एंड टेल्स ऑफ ब्रेवरी। तो उनके पास भी अपने हिस्टोरिकल रोल मॉडल्स अलग अलग थे और उनकी जो बहादुरी की कहानियाँ थी वो भी अलग अलग थी। द लाइफ ऑफ किंग एंड देयर बैटल वर डॉक्यूमेंटेड इन बायोग्राफीज। जो उनके राजा थे, उनकी जो लड़ाइयाँ थी, उनकी जो बायोग्राफी को अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया गया है और उनका एक ऑफिशियली रिकॉर्ड भी बनाया गया है। बट द लाइव्स ऑफ कॉमनर्स सच एज कारपेंटर और फार्मर वर नॉट रिकॉर्डेड लाइक दोज ऑफ द रॉयल्स। जिस तरीके से रॉयल लोगों की कहानियों को लिखा गया है, वहाँ की जो साधारण जनता थी, जो कारपेंटर्स थे, किसान थे, उनको उतने अच्छे से दर्शाया नहीं गया। उनकी जो कंडीशन थी उनको उतने अच्छे से नहीं बताया गया जितना रॉयल्स को बताया गया है, यानी रॉयल्स मतलब अमीर लोगों की दशा को बताया गया है। देयरफॉर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज़ यूजफुल स्टडिंग देयर लाइव्स। इसी तरीके से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे उन बहुत ही यूज़फुल हुए उनके जीवन को पढ़ने में। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी सेवरल पास्ट और डिफरेंट पीपल कैन लुक एट हिस्टोरिकल इवेंट्स डिफरेंटली। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे उनका पास्ट भी अलग था और जो उनका हिस्टोरिकल इवेंट थे वो भी बहुत ही अलग थे। थैंक यू।